एडिक्विटी अब सिर्फ आपका सिर्फ कैलकुलेशन और ये सभी नहीं देखेगा, रीजनिंग में लॉजिकल क्षमता। अब आपका ये भी चेक कर रहा है कि आपका सोचने समझने की क्षमता कैसी है, विवेक कैसा है, आप सही निर्णय ले पाएंगे या गलत। तो इस तरह के सवाल पूछ रहा है जिससे आपका ये एबिलिटी भी उसको पता चल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह का सवाल दिया गया, यहाँ पे दिया गया कथन और उसके धारणा है, यानी कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे रिलेटेड हमारा कुछ धारणा है कि ये जो कथन है क्यों किया गया होगा, क्या है इसके पीछे, क्या चीज हुआ है, ये चीज के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमारा फैक्ट्स, उसको हमें पढ़ते पहले। बोला गया महिलाओं का मताधिकार, महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने लगभग 6 मिलियन महिलाओं को शामिल करने के लिए मत बढ़ाया, लेकिन फिर भी केवल 2.5% भारतीय महिलाएं ही शामिल हुई है। ये इस तरह हमारा फैक्ट एक दे दिया। अब इससे रिलेटेड हमें धारणाएं है कि यहाँ पे ये फैक्ट भी दिया गया, इससे धारणाएं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम लोग लगाएंगे उस हिसाब से आंसर, नहीं मिल रहा है तो नहीं। इस तरह का सवाल पूछा जो आपका बस माइंडसेट चेक कर रहा है कि आपका सोचने समझने की क्षमता अच्छा है या नहीं है, आपका विवेक कैसा है। तो धारणा क्या है, पहला, महिलाएं मत देने के लिए पर्याप्त साक्षर नहीं है। अब यहाँ पे महिलाओं के मत अधिकार के बारे में बढ़ाने के बारे में बताया गया है। 1935 का कोई एक नियम लगाया गया है जिसे 6 मिलियन महिलाओं को शामिल करने का बात है। और क्या हुआ, जिसमें 2.5% महिलाएं शामिल हुई, एक बात हुआ। इसमें कहीं पर भी बोला गया है कि मत देने के लिए महिलाओं को साक्षर होना पड़ेगा, साक्षर का तो कोई बात ही नहीं आता है। ये तो ऐसी गलत हो गया पहला लाइन। महिलाओं को मत देने के लिए साक्षर नहीं है, पर्याप्त साक्षर का बात ही नहीं है। यहाँ तो महिलाएं बहुत सारे और साक्षर और निरक्षर से कोई हमें मतलब देना है ही नहीं। तो पहला तो ऐसी गलत हो गया। अब दूसरा आता है, केवल विवाहित महिला ही मतदान करने के पात्र है। ऐसा भी कोई रूल्स नहीं है कि विवाहित महिला ही हमारे मतदान करने का तो ये भी गलत हो गया, ये भी कोई सेंस नहीं बचता। यानी दोनों ही हमारा क्या है, धारणाएं गलत है। ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बोला ही नहीं गया है और ना ही 1935 के अधिनियम में ऐसा कुछ है। तो ये बात क्या हो गया, दोनों का दोनों गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा भैया, तो यहाँ पर होगा सिर्फ धारणा एक नहीं थे। धारणा एक सही है क्या, नहीं है। सिर्फ धारणा दो नहीं थे, होए नहीं है। यदि या तो एक या धारणा दो नहीं थे, या ऑप्शन डी, यदि ना तो एक ना ही धारणा दो नहीं थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी आंसर यही हो जाएगा। दोनों में से कोई भी हमारा नहीं मिल रहा है धारणा। इस तरह के सवाल भी एडुकेटिव पूछ रहा है। इस तरह का सवाल अगर आए तो आप घबराए नहीं, पढ़िए अच्छे से, बड़ा सवाल देख के छोड़ के भागना नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। मैं हर एक टाइप का सवाल, रीजनिंग और एमटीएस रीजनिंग का और मैथ का, मैं शॉर्ट्स में आपको 3 मिनट के अंदर में समझा दे के चला जाऊंगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांस बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको फटाफट एक प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएगा।